हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक तिथि 23/12/2024 रहेगा। यानी कि 23 दिसंबर 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 22/1/2025 यहाँ पे रखा गया है। 22 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो 22/1/2025 तक आपको जमा कराना होगा। 22 जनवरी 2025 तक आवेदन शुल्क आपको जमा कराना है। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है देख सकते हैं। जनरल, अगर आप जनरल कास्ट यानी कि यूआर या फिर सामान्य जाति में आते हैं, आप ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 25 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं यानी कि दिव्यांग हैं, शेड्यूल कास्ट में यानी कि एससी में आते हैं, एसटी शेड्यूल टाइप्स यानी कि जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, तब भी आपको 25 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पर देना है। तो आवेदन शुल्क सभी के लिए यहाँ पर 25 रुपए रहेगा। इसके बाद करेक्शन डेट की बात करते हैं तो अगर आपके एप्लीकेशन को फिल करते समय कोई गलती हो जाती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और उसको सुधारने के लिए एक डेट फिक्स किया गया है 29/1/2025। 29 जनवरी 2025 को इसका विंडो रीओपन होगा और उस समय आप जो भी त्रुटि आपकी हुई है उसे सुधार सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप इसका एप्लीकेशन फी भर सकते हैं, या फिर ई चालान बनवाकर भी आप इसका एप्लीकेशन फी भर सकते हैं। तो आपको जो एप्लीकेशन फी यानी कि जो आवेदन शुल्क है उसे भरने के लिए यहाँ पर दो मेथड आपको दिए गए। इसके बाद बात करते हैं आयु की। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको वहां पर आयु का एक क्राइटेरिया रखा जाता है। तो इसमें जो आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, इसकी जो आयु है 1/7/2024 को चेक की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु की अगर बात करें तो 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक इसकी आयु रखी गई है, जो कि 1/7/2024 को इसकी गणना की जाएगी। इसके बाद छूट की बात करते हैं तो अगर छूट उन लोगों को मिलती है जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के नियम के अनुसार जो भी आपको आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको प्रदान की जाएगी। अगर योग्यता की बात करते हैं तो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसके हर जॉब का अलग अलग एक योग्यता का क्राइटेरिया होता है। उसके हिसाब से आपको उसमें एप्लीकेशन फिल करना होता है। तो यहाँ पर देखें, योग्यता 10th प्लस 2 आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज आप बोर्ड से 10th प्लस 2 पास किए हुए हैं। उसके साथ साथ क्या क्या आपको चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी का स्कोर कार्ड चाहिए 2023 का। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने एक परीक्षा ली थी 2023 में, उसका जो स्कोर कार्ड है वो आपका इसमें लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें नाइलाइट का ट्रिपल सी का पास का सर्टिफिकेट मांगा है, यानी कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी नाइलाइट का वैलिड रहेगा, पास का होना चाहिए। उसके साथ साथ हिंदी का यहाँ पे 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से, अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना जानते हैं तो 25 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इंग्लिश की टाइपिंग की अगर बात करें 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे मांगा गया है, 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में यहाँ पर 25 शब्द प्रति मिनट अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है। अगर नहीं है तो आप कर लीजिए और उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पद निकाले गए हैं असिस्टेंट जूनियर के, जो कि 2702 पद हैं। इसको कैटेगरी वाइज अलग अलग कैसे दिखाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व यानी कि आप अगर सामान्य जाति में आते हैं तो सामान्य जाति के 1099 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद ओबीसी की बात करें, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो 718 पदों की संख्या यहाँ पर रहेगी। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो पदों की संख्या 583 है। एसटी की अगर बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स या जनजाति, उनके लिए 64 पद रखे गए हैं।
ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस में आते हैं, उनके लिए 238 पद अलग से यहाँ पे दिए गए हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है तो उसके लिए कुछ डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, कुछ आपके पास स्कैन कॉपीज होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो की। तो आपके पास A4 साइज का एक फोटो होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आप रखिए क्योंकि उसे आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपके होने चाहिए, किसी पेज पर आप सिग्नेचर करिए, उन्हें आप स्कैन कॉपी रखिए और वो भी आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ में जो भी वैलिड आईडी प्रूफ आपके होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे आधार कार्ड होता है, तो इसी तरीके से आपका एड्रेस प्रूफ भी होता है, उसमें आपके पास दोनों की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए चाहिए, जैसे कि आपके पास 10th+2 होना चाहिए, यूपी CCC का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए 2023 का, उसके साथ साथ CCC का नाइलाइट का आपके पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकी सभी की स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है क्योंकि ये जब डॉक्यूमेंट्स आप उसे अपलोड करेंगे तो सारे आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स का मतलब क्या होता है कि जो आपकी डिटेल्स है, जैसे आपका नेम होगा, आपका फादर नेम होगा, मदर नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका परमानेंट एड्रेस होता है, ये सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स में आती हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपकी जब फिल हो जाएगी उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होता है। जब डॉक्यूमेंटेशन आपका अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद उसका आपको प्रीव्यू चेक करना है, क्योंकि जब सारा कंप्लीट फॉर्म हो जाता है तो प्रीव्यू चेक करने का ऑप्शन आपका आता है, तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो प्रीव्यू में क्या होगा, आपने क्या उसमें एंट्री की है वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती हो रही है तो आप उसको प्रीव्यू में चेक करके सुधार सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल सबमिशन की। अगर आपको लगता है कि प्रीव्यू में जो एंट्री आपने देखी है सारी सही है, तो उसके बाद आप उसका फाइनल सबमिशन कर देते हैं। और फाइनल सबमिशन के बाद आपको क्या करना होगा, उसका एक प्रिंट आउट जरूर लेना है। जब आप उसका प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि क्या आपने लिया है और क्या आपने उसमें फिल किया है, वो सारी एंट्रीज उसमें आपके पास एक प्रूफ के तौर पर रहती हैं। उसके बाद अधिक जानकारी अगर आपको इसकी लेनी है तो आप UPSSC की वेबसाइट देखें इसके लिए, और उस पर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर जाइए और उसमें सारी जो आपके एंट्रीज हैं वो सब कुछ आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। अगर कुल पदों की संख्या की हम बात करते हैं तो 23,753 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिन पर आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए। जिले वाइज अलग अलग वैकेंसीज आपको दी गई है। हर जिले की जो डिटेल्स है, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, वो अलग अलग है। तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें ताकि आपको अपने जिले के बारे में जानकारी मिले कि उसकी अंतिम तिथि क्या है। हमारे पास जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी अंतिम तिथि है वो 11/12/2024 है, यानी कि आप 11 दिसंबर 2024 तक आप इसके एप्लीकेशन भर सकते हैं, लेकिन जिले वाइज ये अलग अलग हो सकती है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बांदा देखते हैं, तो बांदा में 178 वैकेंसी 178 वैकेंसी दी गई है। गाजीपुर की बात करते हैं तो 290 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं फिरोजाबाद की 345 वैकेंसीज हैं। आजमगढ़ में 350 यानी कि 350 वैकेंसीज हैं। सिद्धार्थ नगर में 312 वैकेंसीज दी गई हैं। जौनपुर की बात करें तो 183 वैकेंसीज हैं। गोंडा में 243 यानी कि 243 वैकेंसीज हैं। बलरामपुर की बात करें तो 625 वैकेंसीज हैं, 625, जो कि वैकेंसी के हिसाब से सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी बलरामपुर में है। सुल्तानपुर की अगर बात करते हैं तो 158 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, 158। देवरिया में 254 वैकेंसी यानी कि 254 वैकेंसीज दी गई हैं। प्रयागराज की बात करते हैं तो 455 455 वैकेंसीज हैं। हरदोई में 549 549 वैकेंसी दी गई हैं, जो कि वैकेंसी के हिसाब से
नंबर 2 पर है, क्योंकि इससे ज्यादा सिर्फ बलरामपुर में है 625। इसके बाद अदर स्टेट हम अगर बात करते हैं अदर जिले की, तो वहां पर देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जालौन में आपका 281 वैकेंसी है, 281। कुशीनगर में 245, 245 वैकेंसीज हैं। बुलंदशहर में 500 दर्जों की वैकेंसी के हिसाब से तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है, 510 वैकेंसीज हैं। तो 510 से ज्यादा सिर्फ यहाँ पर हरदोई 549 और बलरामपुर 625 दी गई है। बाराबंकी की बात करते हैं तो 349 वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई है। कन्नौज में 138 वैकेंसी है। वाराणसी में 199 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। झांसी 290 यानी कि 290 वैकेंसीज हैं। हमीरपुर में 164 164 वैकेंसीज आपको दी गई है। अमेठी की बात करते हैं तो 400 से ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, 427। और अगर आगरा की बात करते हैं तो 469 वैकेंसी हैं। अलीगढ़ में 499 वैकेंसी हैं, जो कि वैकेंसी के हिसाब से नंबर 4 पर दिया गया है। इसके बाद इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सिग्नेचर आपके एक पेज पर सिग्नेचर करके आपको उसके स्कैन कॉपी रखना है। आईडी प्रूफ की अगर बात करते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो बेसिक डिटेल्स में आपका नेम, फादर नेम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसके अलावा आपका परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल्स में आती हैं। ये सारे आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपने जैसे यहाँ पे 10th प्लस 2 मांगा गया कि आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो एलिजिबिलिटी का आपका सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। आयु की बात करते हैं तो 18 से 35 वर्ष यहाँ पे मांगा गया है कि आपकी आयु मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि आप उस गांव, वार्ड या फिर न्याय पंचायत के निवासी होने चाहिए जहां से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो आवेदन शुल्क आपको कुछ भी नहीं देना है, शून्य यहाँ पे रखा गया है। लास्ट डेट इसकी जो अंतिम तिथि है 11/12/2024 है, जो कि हर जिले की अलग अलग हो सकती है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे हमने एसएसबी के थ्रू जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो आपकी प्रारंभिक तिथि 28/11/2024 है, यानी कि 28 नवंबर 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 27/12/2024, 27 दिसंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आप RSM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क आपको 27/12/2024 तक जमा कराना है। किस कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जर्नल, ओबीसी, अगर आप जर्नल कैटेगरी या फिर सामान्य या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड कास्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी के लिए आपको 600 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फी देना होता है। इसके बाद बात करते हैं हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं, या फिर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां के अंदर आते हैं, तो आपको 400 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फी देना होगा। इसके बाद बात करते हैं हम करेक्शन चार्ज की। करेक्शन चार्ज यहाँ पे 300 रुपए रखा गया है। करेक्शन चार्ज तब लिया जाता है अगर आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते में गलती हो जाती है और आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसे करेक्शन चार्ज लिया जाता है, और उसके लिए 1 या 2 दिन के लिए विंडो को दोबारा से ओपन किया जाता है और उस डेट के अंदर आपको उस करेक्शन को करना होता है। तो यहाँ पर करेक्शन चार्ज जो रखा गया है वो 300 रुपये रखा गया है। अब बात करते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो कैसे कैसे आप जमा करा सकते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन आपके पास है कि ई मित्रा जो पोर्टल का है आपका, उसके CSC सेंटर पर जाकर आप जमा करा सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड रखते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना आवेदन शुल्क यहाँ पे जमा करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आयु की, जो कि 1 जनवरी 2025 को चेक किया जाएगा। आयु की सीमा सभी जो आपकी जॉब्स होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए एक आयु की सीमा रखी जाती है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। अगर आप एसएसबी की बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो इसके लिए 18 वर्ष मिनिमम रखा गया है और 40 वर्ष अधिकतम, यानी कि जो आपकी आयु है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब से चेक किया जाएगा? 1 जनवरी 2025 को ये चेक किया जाएगा। इसके बाद छूट की बात करते हैं, तो जब आयु में छूट है वो आपको दी जाती है जब आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे देखें तो आरएसएम एसएसबी के नियम के अनुसार जो भी आयु में छूट दी जाएगी वो आपको मिलेगी यहाँ पर। इसके बाद योग्यता देगी, तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए उस ट्रेड या उस ब्रांच में जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुल पदों की संख्या के बारे में। तो एसएसबी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आपके निकाली गई है उसमें 1111 पदों की संख्या रखी गई है, जिसमें से नॉन टीएसबी क्षेत्र के लिए 970 और टीएसबी के लिए 141 वैकेंसी रखी गई है। टीएसपी वो एरिया होता है जहां पर जनजातियां 50% से ज्यादा होती हैं, उस क्षेत्र को हम टीएसपी क्षेत्र कहते हैं, और नॉन टीएसपी जहां पर जनजातियां कम होती हैं उस एरिया को हम नॉन टीएसपी कहते हैं। तो फॉर्म को कैसे भरा जाएगा वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। आप कहां पर जाएंगे? इसकी वेबसाइट जो आपका आरएसएम एसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? आपके पास आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? आपकी क्वालिफिकेशन क्या आएंगे? आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप किस स्टेट से हैं उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास फोटो होना चाहिए। आपका A4 साइज फोटोग्राफ कराएंगे और उसका स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेपर पर अपने सिग्नेचर करके रखें और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखें। आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, स्कैन कॉपी। एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे स्कैन कॉपी इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो जब आप अपलोड करेंगे तो वहां से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके साथ साथ बेसिक डिटेल्स भी यहाँ पर होनी चाहिए। अब बेसिक डिटेल्स में क्या है आपका? जैसे आपका नेम, फादर नेम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ और आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी जो डिटेल्स हैं बेसिक डिटेल्स होती हैं। जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे, तब जाके आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है। जब भी आप एप्लीकेशन का फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें। प्रीव्यू चेक करने से क्या होगा कि अगर आपने कोई गलती उसमें की है तो आप उसको वहीं पर रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो फाइनल सबमिशन से पहले आपको प्रीव्यू चेक करना है, और जब फाइनल सबमिशन आप करेंगे तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट जरूर लेना है, क्योंकि प्रिंट आउट में आपने क्या एप्लीकेशन में फिल किया है, क्या एंट्री दी है, वो सारा रिकॉर्ड आपका आ जाएगा, जिससे कि आपका फ्यूचर में अगर कोई गलती आती है तो वो आपके पास प्रूफ रहता है कि आपने इस तरीके से भरा था। इसके बाद अगर आपको अधिक जानकारी इसका लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप आरएसएम एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 पढ़ेंगे, जिसमें आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। फिर भी अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और उन्हें इसको फॉर्म भरने का मौका मिले। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।